हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका करता हूं जी स्वागत। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक और कॉन्सेप्ट जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस वक्त है जी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट, और जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा फंड रेज किया जा रहा है पब्लिक के थ्रू। और इसके अंदर जो कंपनी के या जी कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट के जो ऑनर होते हैं, वो जो क्रिएट होते हैं, वो एक लॉन्च पैड के ऊपर आते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसको सामने करते हैं जी पब्लिक के। और उस प्रोजेक्ट को जो एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है वो होता है जी एक लॉन्च पैड। इसका सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल हो गया जी हमारा लवली इनू फाइनेंस। लवली इनू क्या है? सबसे पहले अपने आप में एक टोकन्स है, और ये भी कह सकते हैं कि बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये खुद है जी लवली इनू हमारा, और उसका एक सब लॉन्च पैड जो इन्होंने बनाया, यानी कि खुद का लॉन्च पैड। ठीक है, जैसे हमको पता है जब हम इनकी लॉन्च पैड के ऊपर जाते थे, इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ वो हुआ जी सबसे पहले डॉक्टर स्कल। उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हुआ जी हीडियस, उसके अंदर हमने किया जी पार्टिसिपेट। ये देखें ना, ये आपके सामने दो दो प्रोजेक्ट हैं जी क्लोज्ड। ठीक है, अब ये जिस टेक्निक के ऊपर या जिस फिलॉसफी के ऊपर ये काम करते हैं वो होता है जी इनिशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑफरिंग। ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पब्लिक से फंड रेज किया जाता है इन प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इनको चांस कौन देता है? इनको चांस देता है जी वो लॉन्च पैड। कि हाँ जी, आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके लिए कुछ शराइत हैं जो आपको जो है ना करनी है पूरी। अगर वो आप पूरी कर देते हैं तो हम आपको एक मंच देंगे जहाँ से आप पब्लिक के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं। इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग के अंदर क्या हुआ तो डायरेक्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, और हमारा ला टोकन्स हो गया, हॉटबिट हो गया, ये सब क्या है जी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। इनके ऊपर एक सीईओ बैठा है कंपनी का, वो उनको कर रहा है जी मॉनिटर। उसके ऊपर फुल्ली अथॉरिटी होती है। वो चांस देता है कि हाँ जी आप हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आए। अगर हमको लगा कि आप वाकई में अच्छे हैं तो हम आपको देंगे जी चांस, और आप कर सकते हैं जी सेल और परचेज। बट इन केस ऑफ IDO, इनिशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, कंपनी तो पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर करती है जी प्रमोट। ठीक, कि हाँ जी हमको यहाँ से मिल गई है जी अथॉरिटी। ठीक है, हम इस एक्सचेंज के ऊपर यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपनी सर्विसेज या अपने टोकन्स को उसको प्रोवाइड करेंगे। आप प्री सेल्स के अंदर उसके अंदर करिए जी पार्टिसिपेट, क्योंकि यहाँ प्री सेल्स हो रही है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर ऑफर नहीं हो रहा। ICO के अंदर क्या हो रहा था, वेबसाइट के ऊपर ऑफरिंग चल रही थी। IEO के अंदर क्या था जी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ऑफरिंग चल रही थी। अब ये जो IDO है दोनों का मिक्सचर हो गया। एक्सचेंज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, पर एक्सचेंज सेंट्रलाइज नहीं है। पर यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो जो है डिसेंट्रलाइज, यानी कि पैनकेक स्वैप हो गया, यूनी स्वैप हो गया, ये सब क्या है जी अपने आप में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ एक टाइम दिया जा रहा है कि हाँ जी आप प्री सेल से बाई करें, आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, और जब ये एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो आप इसको अच्छे रेट्स के ऊपर बेच कर अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। समझ में आया? IDO यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो उस तरीके को कहते हैं जी इनिशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑफरिंग। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको कुछ कॉइन्स को बाई करना पड़ता है। पहले हमने क्या दिया, USDT दिया, और USDT के बदले में हमको मिल गए जी BNB कॉइन्स मिल गए। यानी कि हमने एक को टोकन्स दिए, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज उनको कन्वर्ट करके हमको दे दिए जी क्या, BNB। अब उस BNB से हम किसी एक ख़ास पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो कंपनी का जो ऑनर होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू बाइंड होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, और वो अपनी सर्विसेज को करता है जी प्रोवाइड। यानी कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरा ये विजन्स है, मेरा ये रोड मैप्स है, आप उसको देख लीजिए। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी प्री सेल्स के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और अपना पैसा लगाइए, और उसके बदले में आपको दूंगा जी कॉइन्स। और प्री सेल जैसी ख़त्म होगी हम हो जाएंगे जी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट। और यहाँ पर भी स्कैम होने के चांसेस होते हैं कि प्री सेल्स में तो पैसा रेज कर लेते हैं,
जब लिस्ट होने का टाइम आ जाता है तो गायब हो जाते हैं, लिस्ट ही नहीं होते, या लिस्ट होते हैं तो ऐसे तरीके से लिस्ट होते हैं कि 10 दिन के लिस्ट होते हैं, 11वें दिन में पैसा इकट्ठा करते हैं मार्केट से, फिर गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, समझे आईडीओ, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पर कोई एक अथॉरिटी नहीं बैठी उनको मॉनिटर करने के लिए। ये तो ट्रस्ट वाली बात होती है कि हाँ जी, जैसे लवली यूनू था, अच्छा प्रोजेक्ट था, हमने प्री सेल्स में बाई करा, हमको फ़ायदा हो गया, ठीक है। इससे पहले एक प्रोजेक्ट और आया था जी, ल्यूमिनस, पता नहीं कौन सा टोकन्स आया था, उसको प्रमोट करा था हमने, पर वो दगा करके भाग गया, स्कैम करके भाग गया। तो कहने का मतलब ये है, इसके अंदर भी चांसेस होते हैं जी 50-50 के, आप सक्सेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से रिसर्च करते हैं, आपका खुद का रिसर्च किस लेवल तक का है। क्या आपको हमारे पर डिपेंड होने की ज़रूरत है, या अपने लेवल पे भी कुछ आप करेंगे जी रिसर्च। तो समझ में आ गया, इनिशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑफरिंग, ICO भी समझ में आ गया, ठीक है, IEO भी समझ में आ गया, और IDO भी समझ में आ गया। IDO कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर ज़्यादातर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी रन। लवली यूनू हो गया, बेबी यूनू भी आ गया, देखो अब इको चेन भी आ गया, ये सब क्या बाइनेंस के, ठीक है ना, बाइनेंस के थ्रू हमारे सामने आ रहे हैं। और भी बहुत सारे कॉइन से आए दिन नए नए टोकन्स आते रहते हैं, पता नहीं कितने टोकन्स आ रहे हैं। टेरलिटी आ गया, तरल आ गया जी, ठीक है जी, और तुम्हारा जय हो आ, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट, ये सब कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, इनका कोई ICO नहीं आ रहा, ठीक है, कोई डायरेक्ट एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो रहे हैं कि हाँ जी एक्सचेंज के थ्रू ये फंड रेजिंग कर रहे हैं। ये क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू हमसे फंड रेज कर रहे हैं, प्री सेल्स के अंदर पार्टिसिपेट कराते हैं, उसके बाद जब लिस्ट होता है तब हमको बेच सकते हैं। लिस्ट होगा तो फ़ायदा, लिस्ट नहीं हुआ तो स्कैम, और पैसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम इसको मॉनिटर नहीं कर सकते, कोई इसको ऑथराइज़ नहीं कर रहा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IDO, इनिशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑफरिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।